जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 मतलब अध्याय पहले के प्रश्न नंबर 2 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया है, प्रश्न क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर, आप लोग बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, आर में आर बराबर में ब्रेक मझला ब्रेकेट अंडर ए कॉमा बी, बाकी ये क्वेश्चन लिखा है ए कॉमा बी और ए बड़ा है, छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये परिभाषित संबंध आर ना तो स्वातुल्य ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक है। मतलब सिद्ध करना है कि ना स्वातुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया गया है, ए दिया गया है समुच्चय आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सभी रियल नंबर हैं। उसके बाद में आर बराबर में ए कॉमा बी जो है, जो कि होना चाहिए ए जो है छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। तो हम लोग स्वातुल्य के लिए जानते हैं, स्वातुल्य के लिए कि खुद का संबंध केवल खुद से होना चाहिए। तो स्वातुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा वैल्यू लेंगे कि जो खुद से संबंध बताए और इस पे रखने पे स्वातुल्य आए या ना आए उसको हमको निकालना है, स्वातुल्य आएगा या नहीं। तो चलिए रियल नंबर में से हम लोग ले लेते हैं 1/2 को, जो बिलोंग करता है समुच्चय में, ये जो सेट दिया है उसमें है रियल नंबर में। लेकिन अब देखिए क्या ये इस सेट इसमें सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है इस पैटर्न पे या नहीं। तो नहीं करता। कैसे, चलिए बताते हैं। 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1/2 कामा 1/2 कैसे, क्योंकि स्वातुल्य का यही तो मतलब होता है कि स्वयं, मतलब कि केवल स्वयं से संबंध हो। 1,1 यहाँ 1,3 नहीं ले सकते, मतलब 1/2 1/3 नहीं ले सकते, 1/2 दोनों में ही रहेगा, ए और बी के दोनों के स्थान पे। क्योंकि अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो एक यहाँ 1/2 पुट करिए, फिर यहाँ ये ब्रैकेट लगाइए, मतलब ये जो मार्क है लगाइए। उसके बाद में फिर यहाँ बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1/2 है, फिर 1/2 का स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 मतलब सॉल्व भी इधर ही कर लीजिए बराबर में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/4। अब देखिए ना तो 1/4 के ना तो बराबर है और ना ही छोटा है। ये वैल्यू बड़ी है, 1/2 बड़ी है, 1/4 छोटा है, तो इसको नॉट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यह इसलिए लिख दीजिए, इसलिए यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब इसी के साथ आ जाइए संक्रामक सम्मित पे। सम्मित को चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ए का रिलेशन बी से हो, लेकिन बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को करना है, कुछ वैल्यू लेनी है। सम्मित, अब अगर जो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सम्मित के लिए कोई वैल्यू ले लीजिए, रियल नंबर में होना चाहिए। क्या दिया है, ये जो समुच्चय है आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लेना है, रियल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं 1 - 1,3, ये बिलोंग कर रहा है ए, इस सेट से है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन और इसी के साथ चेक करिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस पे। अब रखिए 1 माइनस ए की जगह पे ए की जगह पे -1 रखिए, -1 रखा, फिर ये जो वैल्यू है लगा दीजिए, और बी स्क्वायर की जगह पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है, या तो बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर 3 का स्क्वायर होना चाहिए, बराबर तो नहीं है, लेकिन -1 छोटा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से छोटा है। तो क्या क्या लिखेंगे, -1, 3 बिलोंग्स टू R, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या ये जो है क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू, मतलब अब इसका समित में फिर इसका उल्टा चेक करना होता है। अब -1, 3 है, अब 3, -1, 3, -1 चेक करिए, क्या ये है बिलोंग करता है R को? तो ये नहीं करता। इस पैटर्न पे रखिए, ए की जगह पे रखिए ए की जगह पे 3 रखिए, 3 रख दिया। अब देखिए ए की जगह पे 3 रखें, अब ये मार्क लगाइए बराबर और छोटे का, उसके बाद में बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या ये जो है 3 -1 की स्क्वायर से छोटा है, 3 तो बड़ा है -1 की स्क्वायर से, क्या बराबर है? बराबर भी नहीं है, तो ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करिए। संक्रामक को चेक करने के लिए कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन अगर बी से है तो और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का सी से भी होना चाहिए। कुछ इस पैटर्न पे फॉलो कर ली। तो अब इसको चलिए चेक करिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, संक्रामक सिद्ध करना है, संक्रामक है या नहीं है, मतलब तीनों पूछ रहा है, ना तो स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 वैल्यू लेनी है, ए बी सी की जगह पे, सी इसमें नहीं है लेकिन हमको लेना पड़ेगा, तो वो भी हमको किसी की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लेना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2, -3 ले लेते हैं, 2, -3 बिलोंग्स टू ए, इसमें रियल नंबर में शो कर रहा है, लेकिन क्या ये इस R में है या नहीं है? तो अब ए की जगह पे रखिए, ए की जगह पे रखेंगे 2, ए की जगह पे रखिए 2, अब ये मार्क लगाइए, और बी स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर करिए, -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ये 9 बड़ा है 2 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 2, -3 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग कर रहा है। अब फिर एक नई वैल्यू चेक करिए, नई वैल्यू हम लोग क्या चेक करेंगे, अब 2 यहाँ पे 2, 3 है, अब -3 रियल नंबर में से कोई और संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लेते हैं सी की जगह पे। अब क्या ये बिलोंग कर रहा है, ये तो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या ये रियल नंबर पे ये R में है या नहीं? तो अब ये वैल्यू रखिए इस वाले पैटर्न पे, तो अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा ए की जगह पे -3, अब ये ब्रैकेट बड़ा इक्वल टू का साइन लगा के बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या ये -3 बराबर है 1 के स्क्वायर के या फिर छोटा है? तो ये जो है -3 जो है, -3 1 से बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये जो है बिलोंग कर रहा है, इसलिए
-3, 1 बिलोंग्स टू आर, आर में है। अब इसी के साथ अब क्या चेक करेंगे, अब पहले का संबंध तीसरे से है या नहीं। पहले पे हमारा 2 था, 2, 3 नहीं, अब की 2, 1 चेक करिए, 1 बिलोंग्स टू ए में तो है, लेकिन क्या ये आर में है या नहीं। तो आर में चेक करने के लिए अब ए की जगह पे 2 रखिए, 2 और यहाँ पे बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करिए। अब देखिए ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, मतलब कि 2 जो है 1 से छोटा है या नहीं। 2 1 से छोटा, 1 के स्क्वायर से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो ये जो है, ये क्या, ये लास्ट वाला जो है, इसलिए 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, आर में नहीं है। ये दोनों तो हैं, लेकिन ये वाला जो है नहीं कर रहा है। अतः यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखिए हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, ना तो सौतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, मतलब तीनों नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और बाकी आप लोगों को चैनल पे लास्ट टाइम तक बने रहना है और हमारा सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ नया। और अगर जो वीडियो में कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।